चरणारविंद में जाने की आवश्यकता है। यदि मन से हम मैया के चरण में जाएंगे, मैया को मनाएंगे, तो मैया हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। अहंकार किस बात का करे? अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार जो है केवल और केवल दुख को देने वाला है। अहंकार से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, तो इसलिए हम भला अहंकार क्यों करें? किस बात का अहंकार करें? इस शरीर का अहंकार करें जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। बताओ जरा, जो 5 तत्वों से बना है और कह भी क्या दिया? अधम शरीर कह दिया। अच्छा, इस अधम शरीर को, अधम मतलब होता है बेकार, हम इस बेकार शरीर को अच्छा बना सकते हैं मैया के शरण में जाकर के, भगवान के शरण में जाकर के, है ना? तो किस बात का घमंड है? किस बात का अहंकार है? क्या ये शरीर का अहंकार है? यदि शरीर का अहंकार है तो शरीर आज है कल नहीं रहेगा। हाड़ मांस की देह है ये, तो इससे क्यों भला इतना प्रेम करें? हाड़ मांस का ये तन तेरा आज है कल ना रहेगा। भाई बंधो माल खजाना कोई संग ना चलेगा रे साधु भाई, कोई संग ना चलेगा। क्या जाएगा साथ में? किस बात का अहंकार करते हो कि मेरे इतने परिवार हैं, मैं इतना बड़ा खानदान का हूं? बोलो, हाथी ने भी किया था अहंकार, अपने परिवार के बल पर गरज रहा था, लेकिन क्या परिवार ने साथ दिया? नहीं दिया साथ। अहंकार डुबो रहा था, मगर पकड़ लिया था अहंकार के कारण। लेकिन उस अहंकार से जब मुक्त हुआ, भगवान को पुकारा, तब भगवान ने रक्षा करी। कौन साथ जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, कहते हैं जिसको दुनिया 2 दिन का है बसेरा। जाएगा कोई हंसकर, कोई उदास होगा, 2 कच कफन का टुकड़ा तेरा नसीब होगा। जाएंगे जो यहाँ से जग में बसा के डेरे, भव सिंधु के भंवर में जाएंगे सब में घेरे। कोई कामदास होगा, कोई दामदास होगा, लेकिन भव से वही तरेगा जो रामदास होगा, जो कृष्णदास होगा, जो काली का दास होगा। भव से तरने वाला कौन है? जो मैया विंध्यवासिनी का दास हो, जो काली का दास हो, जो राम जी का दास हो, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दास हो, वही तरने वाला है। और बाकी सब तो फिर मरने वाले हैं, और मर करके जाएंगे कहाँ? नरक जाने वाले हैं सब। जो भगवान के दास नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं है भैया संसार में। क्या जाएगा साथ में? हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, जेर जेवर पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, थाल तेरे सजे के सजे रह गए। अंत में लखपति को, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत धन है मेरे पास, कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन काल के सामने क्या चलने वाला है? अंत में लखपति को ना अधेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बताओ क्या जाएगा साथ में? कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसीलिए अहंकार को छोड़ करके हमें भगवान के शरण में जाने की आवश्यकता है। जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक के भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एह भांति बने संयोगा। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, जब तक के ऐसा संयोग नहीं बनेगा। कैसा संयोग? राम जी को जानने का संयोग जब तक नहीं बनेगा तब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे, और बिना राम जी के कृपा के रोग दूर होगा नहीं। इसीलिए हमें राम जी की शरण में जाना चाहिए। और राम जी की शरण में जाएं तो कैसे जाएं?
राम जी के पास यदि जाना है तो कैसे जाएं? एक बहुत उच्च कोटि का संत भगवान के अयोध्या जा रहा था। भगवान के अयोध्या में पहुंचा और पहुंच करके भीतर जाने के लिए प्रवेश कर ही रहा था कि सामने जो है बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में क्या लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जानन हार। राम जी को केवल और केवल प्रेम अच्छा लगता है। संत ने सोचा कि वाह, प्रेम अच्छा लगता है तो फिर प्रेम तो मैं भगवान से करता ही हूँ, प्रेम तो करता हूँ भगवान से। लेकिन फिर पढ़ा क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जिसका निर्मल मन है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसके भीतर ईर्ष्या जलन छल कपट इत्यादि भरा हुआ है तो वो व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता है। और तब तो संत ने विचार किया कि अरे राम जी से प्रेम तो करता हूं मैं, लेकिन निर्मल मन, मेरा मन अभी इतना निर्मल नहीं हुआ कि भगवान मुझे मिल जाए। मेरे मन में तो काम इत्यादि भरा हुआ है, इसीलिए मैं भीतर नहीं जा सकता। लौट करके जाने लगा। जब लौट करके जाने लगा तो हनुमंत लाल जी महाराज, भेंट हो गई हनुमंत लाल जी से। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा कि ओ संत बाबा, संत भगवान कहाँ जा रहे हैं आप? बोले भगवान के दर्शन के लिए आया था। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा तो भगवान का दर्शन हो गया? बोले हनुमान जी, भगवान का दर्शन करना मेरे भाग्य में कहाँ है। बोले क्यों? और तब तो संत ने कहा कि भगवान ने तो पहले ही बोर्ड लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मेरे मन में तो नाना प्रकार के मुझे रोग लग गया है बहुत सारे, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। बोले अच्छा, यदि निर्मल मन पाना है तो उधर चले जाओ पहले। बोले कहाँ? बोले क्या, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, अजासु कृपा निर्मल मति पावो। जिनके कृपा से निर्मल मन प्राप्त होता है, ऐसे जगदात्मिका शक्ति सीता जी के पास चले जाओ, उनके कृपा से मन निर्मल हो जाएगा। क्योंकि जाननी जनक नंदनी जानकी जो है वो हमारी माता है, वो तो जगत माता है, अतः हमारी भी माता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे पिता हैं, जगत पिता है। लेकिन याद रखिएगा, पिता जो है
बालक को प्रेम तो करता है, अपने पुत्र को प्रेम तो करता है, लेकिन प्रेम कब करता है? जब पुत्र जो है बढ़िया नया नया कपड़ा पहना है, अच्छा अच्छा दिख रहा है, तब पिता प्रेम करता है। और यदि मैलाए हुए कपड़ा को, वस्त्र को पहना हुआ है, उसके